मेरे प्यारे साथियों, आज की इस गौतम बुद्धा मोटिवेशनल स्टोरी के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि गौतम बुद्ध की नज़र से हमारी ज़िंदगी कितनी अनमोल है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ज़िंदगी की बिल्कुल वैल्यू नहीं समझते और अपनी ज़िंदगी को ऐसी चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे हमारा सिर्फ नुकसान ही होता है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी शराब पीने में बर्बाद कर देते हैं, तो कुछ औरतों और लड़कियों के चक्कर में, और कुछ अपनी सारी ज़िंदगी अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस गौतम बुद्ध की कहानी के ज़रिए आपको जानने को मिलेगा कि हमारी ज़िंदगी कितनी कीमती है और हमें अपनी इस कीमती ज़िंदगी को किस तरह जीना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल अबू इंस्पिरेशन में। बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन से जुड़ी अच्छी बुरी चीज़ों के बारे में ज्ञान दे रहे थे। बुद्ध के सभी शिष्य उनकी बातों को चुपचाप बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में बुद्ध का एक शिष्य ऐसा भी था जिसे सवाल पूछने की बहुत ज़्यादा लत थी। वो शिष्य उठकर महात्मा बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, हे बुद्ध, आप हमें ज़िंदगी के बारे में जो कुछ भी सिखा रहे हैं उस सब का क्या लाभ? क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि हमारे जीवन का मूल सिद्धांत क्या है और ये जीवन हमारे लिए क्या मायने रखता है। हे बुद्ध, पहले आप हमें ये बताइए कि इस ज़िंदगी का मूल्य क्या है। गौतम बुद्ध अपने शिष्य की ये बातें सुनकर अपने कक्ष में गए और एक बहुत ही चमकता हुआ पत्थर का छोटा सा टुकड़ा लेकर बाहर आए। वो टुकड़ा बुद्ध ने अपने शिष्यों को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस ज़िंदगी का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर के टुकड़े का सही मूल्य पता लगाकर मेरे पास आओगे। साथ ही ये बात भी ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को भी बेचना नहीं है। महात्मा बुद्ध की ये बात मानकर वो शिष्य वहाँ से उठकर बाजार की तरफ चला गया। बाजार में पहुंचकर सबसे पहले उसकी नज़र एक केले बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर का टुकड़ा उस केले बेचने वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने केले दे सकते हो? केले वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले मैं तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर के टुकड़े को लेकर आगे वाली दुकान पर चला गया। फिर उसे एक सेब बेचने वाला मिला। शिष्य ने उस सेब वाले से उस पत्थर के टुकड़े की कीमत पूछी। सेब वाले ने उस पत्थर के टुकड़े को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर के टुकड़े की कीमत के बदले मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 बोरी सेब दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर के टुकड़े को लेकर एक सुनार वाले की दुकान पर गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही सुनार ने कहा, इस पत्थर की कीमत 100 सोने के सिक्के है। शिष्य ने वो पत्थर का टुकड़ा बेचने से उससे भी मना कर दिया। तो सुनार ने कहा, इसके बदले मैं तुम्हें 200 सिक्के सोने के देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उस शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद
वो शिष्य एक हीरे के कारोबारी के पास गया और उसके सामने उस शिष्य ने उस पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरों के कारोबारी ने एक साफ सफ़ेद का कपड़ा बिछाया, उस पत्थर के टुकड़े को उस कपड़े पर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर के टुकड़े को सफ़ेद कपड़े में लपेटते हुए बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर का टुकड़ा समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती और अनमोल रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपनी सारी ज़मीन जायदाद एवं अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी इस पत्थर के टुकड़े की कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर गौतम बुद्ध का वो शिष्य हैरान हो गया और वो दौड़ा दौड़ा सीधा महात्मा बुद्ध के पास आया और उसके साथ जो कुछ भी बाजार में हुआ था उसने वो सब कुछ महात्मा बुद्ध को बताया। उसकी हैरत भरी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, पुत्र, तुम्हारे सवाल का जवाब इस पत्थर के टुकड़े रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारी जिंदगी भी इस पत्थर रूबी की तरह है। रूबी की तरह ही हमारा जीवन भी अनमोल और बेशकीमती है, लेकिन हम इंसान इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन के मूल्य को नहीं समझते। हम दूसरे लोगों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो दूसरे लोग हमें बताते हैं, लेकिन एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, समझ और अपनी बुद्धि के हिसाब से ही आपकी कीमत लगाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अगली वीडियो में फिर से। जय हिंद।